नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। गोरखपुर से यह बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की है। दुर्गाष्टमी आज है और सीएम योगी की पूजा अर्चना गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की है। नवमी को गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन ये होना है, यानी कि कल ये कन्या पूजन होना है। 11:30 बजे कन्या पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से वो हर नवरात्रों में करते हैं। और फिलहाल ये आज की तस्वीरें, अष्टमी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्याओं को चुनरी उड़ाकर वो उनके पांव भी पखारेंगे और कन्याओं को खुद प्रसाद ग्रहण भी करवाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल ये आज की तस्वीरें, अष्टमी के इस उपलक्ष्य में वो प्रार्थना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जो है नवमी है, उस दिन वो कन्याओं को भोज भी कराते हैं, उनके पांव भी पखारते हैं। तो फिलहाल ये आज की तस्वीर आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली हिंसा को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये योगी की सरकार है, इसमें कानून से ऊपर कुछ नहीं है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वालों पर सख्त एक्शन होगा। दरअसल सड़क सुरक्षा को लेकर मंडलीय समीक्षा करने के लिए परिवहन मंत्री मिर्जापुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। शांति बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति यदि उसमें खलल पैदा करेगा तो प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। देखिए, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा कोई भी व्यक्ति, और इस देश में, इस प्रदेश में सबको अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना, अपनी धार्मिक मर्यादाओं को करने का छूट है। जो उसकी परंपराएं हैं, जो उसकी संस्कृति है, उसके रीति रिवाज है, उसके तहत सबको स्वतंत्रता है। लेकिन दूसरे को उससे दुख पहुंचे या सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, ऐसा कोई करेगा, कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। और वे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज चित्रकूट के मानिकपुर का दौरा किया। दरअसल बीते दिनों खाद्य वितरण के दौरान महिलाओं की मौत के मामले में वो जवाहर नगर पहुंचे हैं और परिजनों से मुलाकात की है। पूरी जानकारी लिए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खाद की कमी को लेकर अफवाह फैलाने वाले या फिर दंगा करने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह साफ कर दिया है कि यहाँ पर ये आई लव मोहम्मद का अभियान नहीं चल सकता। राज्य के भीतर अराजकता पैदा करना, सांप्रदायिक आधार पर को करने की कोशिश करना, यह किसी भी तरीके से अलाउ नहीं हो सकता। जो करने की कोशिश करेगा और समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा या दंगा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त। और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से भेड़ियों ने घर के अंदर सो रहे दंपत्ति को अपना शिकार बनाया है। पूरा मामला कैसरगंज इलाके का है, जहां पर बीते दिनों सीएम योगी ने दौरा कर शूट एट साइट के ऑर्डर दिए थे। बावजूद इसके आदमखोर भेड़ियों का लगातार जो है आतंक बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और दरअसल ग्रामीणों और वन कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि उच्च स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की गई और जल्द ही नरभक्षी भेड़िया पकड़ा जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। ये दुखद है। प्रशासन बहुत सतर्क है। प्रशासन ने एक काम किया है, एक को मारा भी है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, संज्ञान लिया है। लेकिन क्योंकि ये वन्य जीव हैं, आसानी से और बना उसका बिल्कुल घेरा बना हुआ है चारों ओर से गन्ना का, इसलिए तुरंत पकड़ में आ जाए, तुरंत हो जाए, ये नहीं हो पाया। लेकिन उसके लिए कष्ट है। साथ ही साथ आज जैसे इस घटना की जानकारी हुई है, तुरंत हमने मुख्यमंत्री के ओएसडी से, वन मंत्री से और जिलाधिकारी से सबसे बात किया है। यहाँ की गंभीरता को बताया है और कहा यहाँ जनता में स्वयं आक्रोश है, हर हालत में समस्या का निदान होना चाहिए। कहा भी है उन्होंने, सबको सतर्क किया है, प्रशासन को लगाया है। अभी एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम वगैरह सब आए थे यहाँ,
सारे फॉरेस्ट विभाग के लोग आए थे, सबने देखा है और निश्चित रूप से 2 दिन में यहाँ रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग लगता था 1-2 आक्रमण करता है, लेकिन इस समूह में आक्रमण कर रहे हैं, इनको देख के लगता है। इसलिए समूह में 1-2 को मारने से काम नहीं चलेगा। जो इस प्रकार के वन्य जीव हैं उन सब का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति के अंतर्गत सहारनपुर में घंटाघर चौराहे पर महिला संगोष्ठी का आयोजन हुआ है और इसके दौरान चुप्पी तोड़ो खोलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई है। गोष्ठी को संबोधित करते हुए एएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि संकट में इस समय कोई भी जो महिला या फिर बेटी हो, पुलिस से तुरंत वो इन्फॉर्म करे, जिसके लिए सभी थानों में महिला शक्ति केंद्र भी इनकी भी स्थापना की गई है। ये मिशन शक्ति का केंद्र है, सरकार आपके द्वार, ये इस थीम पर है। इसमें विशेष रूप से जितनी महिलाएं हैं, हमने शहर के सबसे बिजी एरिया में, सबसे बिजी चौराहे पे जो है वो आज महिलाओं के बीच में संवाद स्थापित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय से महिलाएं आई हुई हैं और सभी लोगों को जो बताया गया कि चुप्पी तोड़ें खुलकर बोलें। इसमें जो भी आपकी किसी भी प्रकार की महिला की कोई भी समस्या, सूचना, सुझाव हो, वो इमीडिएटली 112 नंबर पे, 100 नंबर पे या हमारे नियरेस्ट पुलिस थाना चौकी पे बताई जाए। और उधर तेज हवाओं और बारिश के बीच कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में स्थित सिद्धपीठ धर्मगढ़ बाबा महोत्सव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आकाशीय बिजली गिरने से कथा स्थल पर बना एक विशाल पंडाल भरभरा कर गिर गया। वहीं मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन मौके पर तैनात रसूलाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पंडाल में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं प्रशासन ने अगले आयोजनों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मैं अपने श्री धर्मगढ़ बाबा के चरणों में सत्सर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि कई वर्षों से हर साल यहाँ पर कथा भागवत चलती है और रात को रामलीला का कार्यक्रम होता है। दशहरे के दिन रावण का दहन होता है। आज मौसम खराब होने के कारण और बारिश हुई, उसमें से बिजली गिरी और बिजली गिर गई तो हमारा पूरा पंडाल और कुछ पिलर गिर गए हैं। पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है, कोई भी व्यक्ति के ऊपर नुकसान नहीं हुआ है और हम तो अपने बाबा की आस्था मानते हैं कि इतना बड़ी अनहोनी बाबा ने सब टाल दिया। श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर पे आज जो है बिजली गिरने की सूचना मिली। हम लोग मौके पे आए और मौके पे जांच पड़ताल किए, पाए कि मतलब कोई हताहत और जनहानि नहीं है और टेंट जो है नीचे गिरा हुआ है, उसमें सामान की कुछ क्षति हुई है जिसका आकलन हमारी रेवेन्यू टीम कर रही है और क्षति का आकलन करके जो शासकीय नियमानुसार देयता बनता है उसको हम लोग दिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर से बड़ी खबर है, जोरदार बारिश और आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली की चपेट में आए हैं किसान। अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 किसानों की मौत की खबर है। जरौली के 2 हैं और साथ ही डडीवा के किसान की मौत हुई है। खेत में काम करते वक्त अचानक से बिजली की चपेट में आ गए, जिस वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। इस घटना के बाद से गांव में कोहराम मच गया है, अफरा तफरी मच गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों की ये तस्वीरें हैं जो अपने खेत में काम कर रहे थे। मूसलाधार बारिश, उसके बाद आकाशीय बिजली गिरी है और ये 3 किसान बताए जा रहे हैं जिनकी ऑन द स्पॉट मौत हुई है। मौसम ने अचानक से करवट ली और भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब ये बारिश व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कानपुर देहात की, जहां बारिश लोगों के लिए राहत बनकर बरसी, लेकिन हल्की बारिश से ही जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। दूसरी तस्वीर मथुरा की है। हालात ऐसे बन गए कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत कर पानी में डूबकर कार से लोगों को बाहर निकालना पड़ रहा है। यह केवल 2 शहरों की तस्वीर नहीं है, बल्कि करीब करीब हर शहर का कुछ इसी कदर हाल है, जहां पर बारिश के बाद लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बरेली की सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात हैं। बरेली की सड़कों पर अब शांति है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, लेकिन अब इंटरनेट सेवा जो है बहाल कर दी गई है। प्रशासन का यह कहना है कि शहर में अफवाह फैलाने की संभावनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया था और इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है वो रिएक्शन एक बार देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के बरेली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। बरेली की सड़कों पर अब शांति है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, लेकिन अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। प्रशासन का कहना था कि शहर में अफवाह फैलने की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया था। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या माहौल है? अब नेट ऑन हो गया है क्योंकि ठीक है, अभी नॉर्मल है। बाकी नाराज आ रहे जी, नहीं कुछ संभाल नहीं। कल भी पुलिस ने जो है बहुत लोगों को जेल भेजा है। हाँ, तो जो रफात करेंगे उनको जेल जाना चाहिए। अब नेट ऑन हो गया है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। बिना नेट के बोर हो गए थे लाइफ। पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करा है इसको, ठीक है। प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है इस सब चीज़ों के लिए और किसी भी दंगाई को मतलब जो है मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं वो कहीं पर भी। अब नेट भी शुरू हो गया है बरेली में। नहीं, नेट अभी चालू नहीं हुआ है। मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में देखा था, अभी नेट चालू नहीं हुआ है। अब चालू हो गया अब हो गया है, मेरी जानकारी में नहीं आया अभी। तो अब फूल भी खरीद रहे हैं आप, माहौल भी शांत है? नहीं, वैसे माहौल शांत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सब पब्लिक जो है मतलब आवाजाही पब्लिक की बराबर बनी हुई है इसमें और कहीं पर भी मतलब कोई ऐसे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बरेली का माहौल सही है, नेट चल रहा है। नेट न चलने से दिक्कत हो रही है? नेट चलने से तो दिक्कत थी। कैसी दिक्कत? हर चीज़ की दिक्कत, पेमेंट की ऑनलाइन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आजमगढ़ से खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया। 2 अलग अलग वीडियो में युवक की बेरहमी से पिटाई सामने आया। मिशन शक्ति के तहत हापुड़ में मंचलों को दिलाई गई शपथ। एसपी कंवर ज्ञान जय सिंह के 207 मंचलों को यह शपथ उन्होंने दिलवाई। महिलाओं से जुड़े मामले पर बड़ा फर्रुखाबाद में डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस को दिया है शिकायती पत्र। किशनी क्षेत्र के कुसमरा कस्बे का मामला। वाराणसी में एक होटल में हाई प्रोफाइल गरबा कार्यक्रम में रोक लग गई है। बिना परमिशन के कार्यक्रम करने की तैयारी थी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर बिक चुके थे हजारों टिकट। फतेहपुर में बेकाबू हार्वेस्टर ने साइकिल सवार शख्स को कुचल दिया। मौके पर ही दर्दनाक मौत। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। खरियाव थाना क्षेत्र का पूरा मामला। शाहजहांपुर के वाया कोतवाली क्षेत्र के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया किसान। खेत के किनारे पड़े झटका तार को खोलते समय यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विकास के नाम पर बजट का बंदरबाट। बारिश से खुली है मथुरा नगर निगम के विकास के दावों की पोल। बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर घुस गया पानी। आगरा में आकाशीय बिजली का तांडव। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 अलग अलग गांव में गिरी है बिजली। फतेहपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। नशे की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। औंग थाने के रानीपुर पुल के नीचे ये गिरफ्तारी है। बरेली पुलिस ने 15 और आरोपियों को भेजा है जेल। आईएमसी जिला अध्यक्ष भी शामिल। एक आरोपी ताजिम को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों ने लगा दिया दहेज के उत्पीड़न का। अलीगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद शहर में धड़ल्ले से बिक रहा है प्लास्टिक का मांझा। गला काटने से मौत। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल। बिजनौर के मालन नदी में डूबने से युवक की मौत। मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था युवक। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। रामपुर में मिशन शक्ति अभियान पर डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभियान के बारे में जानकारी दी। त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट रहने की जानकारी। फर्रुखाबाद पहुंचे आईजी कानपुर। मिशन शक्ति कार्यक्रम को लेकर समीक्षा मीटिंग में शामिल हुए। अन्य कई विषयों पर भी जानकारी दी गई। लखनऊ में ई रिक्शा को 4 व्हीलर ने टक्कर मारी। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट हैं। मुरादाबाद में मामूली कहासुनी पर युवक की गोली मारकर हत्या। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने थाने में हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा स्थल पर आपसी विवाद में किशोर ने एजेंट पर चाकू से हमला कर दिया है। घायल एलआईसी एजेंट को अस्पताल में एडमिट किया गया। हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर करना पड़ा।
कानपुर में चलती कार आग का गोला बन गई है। कार सवार लोगों ने कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। औरैया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी, 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार। इटावा में अचानक से बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई है बुजुर्ग महिला। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। दहशत में कानपुर देहात में बारिश के दौरान हादसा। खेत में काम कर रहे किसान पर गिर गई आकाशीय बिजली, गंभीर रूप से झुलस गया, अस्पताल में भर्ती है। मथुरा में मंदिर दर्शन के दौरान बंदर ने छीना महिला का पर्स। मकान की छत पर पैसे निकालकर बैठ गया बंदर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में नाटक बेटी का सफल मंचन हुआ। न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने उपस्थिति में सामाजिक अन्याय, लिंग भेद के खिलाफ बहुजन रंगमंच ने ये सवाल उठाए। बाल कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति। अलीगढ़ में मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन को यूपी का मुफ्ती किया गया नियुक्त। मुस्लिम समाज को शरीयत के अनुसार सही राह और न्याय देने की करेंगे काम। बदायूं के शराबी युवक ने किया हनुमान मंदिर के बाबा की पिटाई। इलाज के दौरान मौत, जांच में जुटी है पुलिस। झांसी में बल प्रदर्शन का वीडियो वायरल। मुंड समथर मार्ग पर बंद मिले रेलवे क्रॉसिंग के फाटक। युवक ने कंधे पर बाइक उठाकर पार किया रेलवे क्रॉसिंग। महोबा में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। मां, बेटों और युवक के साथ 4 बकरियों की मौत। ग्राम कनकुआ और बपरेता की घटना। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष ने गांव कासिमपुर में बाल वाटिका का शुभारंभ किया। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए बने शिक्षा और विकास के मॉडल। मुजफ्फरनगर में नई मंडी में प्रेस विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई है। चाकू से हमला किया। 19 साल के युवक की मौत। पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। सहारनपुर में मनाया गया विश्व हृदय दिवस। लोगों को किया गया जागरूक। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिए जानकारी। बुलंदशहर में संपत्ति विवाद में बुजुर्ग की संदिग्ध मौत। भतीजों पर हत्या का आरोप है। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। गोरखपुर में बाइक टक्कर के बीच छात्र की पीट कर हत्या हो चुकी है। परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में श्री राम लीला का भव्य आयोजन। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद। अलीगढ़ में कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक छात्र की मौत, एक घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। अयोध्या में दुर्गा पूजा और दशहरे के मद्देनजर आईजी ने किया सुरक्षा रूट मार्च। पंडाल और विसर्जन स्थल का सुरक्षा का जायजा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत, 2 घायल। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। 20 घायल हैं। ग्रामीण और वन कर्मियों में हड़कंप मच गया। कानपुर देहात में फांसी पर लटका मिला महिला का शव। परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस और फोरेंसिक की टीम जांच में जुटी। सहारनपुर में पुलिस ने चलाया चुप्पी तोड़ खुलकर बोल अभियान। महिला शक्ति केंद्रों का भी जानकारी उनको दी गई है। महिलाओं से संकट में तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील। झांसी में हत्याकांड में वंचित 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। कब्जे से अवैध तमंचा बरामद। सीतापुर में शिक्षक ने कक्षा 10 के छात्रों को पढ़ाया भड़काऊ पाठ। अभिभावकों ने किया हंगामा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बस्ती में नकली नोटों की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 15 लाख रुपए फर्जी नोट बरामद। वैन, मोबाइल फोन भी बरामद। मथुरा में कबूतरबाजी पर विवाद, 6 लोग गिरफ्तार। तनाव के बीच पुलिस बल तैनात। विशेष समुदाय से हैं दोनों पक्ष। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की आत्महत्या। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर में ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष ने विद्युत विभाग में उजागर किया भ्रष्टाचार। रिश्वत लेते जेई और संविदा कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर डीएनयू में जेएनयू जैसी नारेबाजी। हमें चाहिए आजादी, आरएसएस, बीजेपी सुन लो वाले नारे भी वायरल। सख्त कार्रवाई के मोड में है विश्वविद्यालय प्रशासन। आजमगढ़ में मिशन शक्ति 5.0 के तहत बच्चों ने मां दुर्गा के रूप धारण कर चलाया जागरूकता अभियान। महिलाओं को सशक्त बनाने और पुलिस योजनाओं की जानकारी।
अलीगढ़ में महिला पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का आरोपी गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल। अलीगढ़ में होटल में थूक जिहाद का मामला सामने आया, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार है। एफडीए ने लिए नमूने, होटल को सील करने की तैयारी। कानपुर में नवरात्रि पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत 9 महिलाओं को विरासत का शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया गया। महिलाओं ने आत्मरक्षा सशक्तिकरण के लिए डीएम को व्यक्त किया आभार। अमेठी में हिंगलाज धाम दादरा में नवरात्रि के 8वें दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तों ने की मां हिंगलाज की पूजा अर्चना। मिर्जापुर में प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 500 लोगों की लिस्ट और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद की। बुलंदशहर के खुर्जा नवीन मंडी में किसानों के साथ धान खरीद में धोखा, 3200 की जगह 2200 क्विंटल में खरीदी जा रही है धान, टिकट यूनियन ने हाईवे जाम कर चेतावनी। अलीगढ़ में पति पत्नी के विवाद में एएमयू के सुरक्षा कर्मी ने आत्महत्या कर ली। आपसी विवाद में मायके चली गई थी पत्नी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, घर में रखे 50,000 की नकदी, सोने चांदी, ज्वेलरी समेत 8 लाख की चोरी, जांच में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में जिला अदालत के बाहर एस्टेशेटर की लड़की भगाने के आरोप पर हत्या, ये है बाइक सवार हमलावर मौके से फरार है, जांच में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।